एक ऐसा बैंक एग्जाम जो अगले कुछ ही दिनों में बहुत जल्द रिलीज होने वाला है विथ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसे अगर आप सिर्फ 6 महीने देकर क्लियर कर लेते हो तो मंथली 1.6 लाख से भी ज्यादा सैलरी आपकी होगी। नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री और मेंस एग्जाम डेट्स को लेकर एक अपडेट मिला है जिसे हम आगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन करनी है और 6 महीने अच्छे से प्रिपेयर होना है ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सको। हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम के डेट्स क्या है और वैकेंसीज कितने एक्सपेक्टेड है, किस एज के ग्रुप के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर सको। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए ताकि बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स तक ये अपडेट मिल जाए। और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले सैलरी की बात करें, बेसिक पे यहाँ पे आप देख सकते हो 48,400 अप्रॉक्स 50,000 मान के चलो। और मेट्रो सिटीज में, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो सालाना 20 लाख आपकी सैलरी रहेगी, यानी पर मंथ 1.6 लाख से भी ज्यादा सैलरी आपकी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, एज लिमिट 21 to 30 रहेगा, यानी 21 से 30 तक के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगा, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हुआ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम बाकी IBPS, SPI, क्लर्क इन सब से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसमें इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। क्वांट और रीजनिंग में 35 होते हैं, उसमें यहाँ पे आपका 30 मार्क्स के हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और ड्यूरेशन जो है 20 मिनट्स का, बाकी IBPS की तरह ही रहेगा। हर सब्जेक्ट में आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 1 आवर का पेपर होगा। मेंस एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि बाकी में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे पीओ में होता है, क्लर्क में तो नहीं होता है, पीओ में डिस्क्रिप्टिव होता है, एस्से लेटर होता है। यहाँ पे आपका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाएगा, ईमेल्स होंगे, रिपोर्ट्स लिखने पड़ेंगे आपको, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसिस राइटिंग, ये सब आपका थोड़ा डिफरेंट है। बाकी रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे SBI में क्या होता है, ज्यादा DI के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, DI, DA इन सब के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू जैसे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए, वो भी पूछे जाएंगे, बट DI और DA ज्यादा आपके पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। रीजनिंग और DI अगर आप ज्यादा प्रिपेयर कर लेते हो तो उसमें आपके मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हैं उससे मार्क्स उसके डबल ही हैं DI में, और रीजनिंग में तो 40 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। इंग्लिश में यहाँ पे मार्क्स कम हो गए हैं, बट कोई नहीं, यहाँ पे ड्यूरेशन भी आप चेक कर सकते हो। रीजनिंग में 50 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। DI में भी आपको 45 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में भी काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है, इतने ज्यादा टाइम की जरूरत होती भी नहीं है, बट 45 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है। इंग्लिश में 40 मिनट्स का टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। और टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलता है। 170 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसिस राइटिंग, ये सब आपको लिखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे, 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, यानी 250 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ जो भी कट ऑफ होगा वो आउट ऑफ 250 होगा, ठीक है। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। मार्क्स यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज का आप देख सकते हो 20, इंटरव्यू 30, यानी टोटल 50 मार्क्स का होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक होगा, ठीक है, जो कि बाकी IBPS इन सब में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जो आपके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप ज्यादा कम कर सकते हो मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो कट ऑफ होगा वो 250 होगा, उसके बाद नॉर्मलाइज 75 होगा और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू का 25 हो गया, यानी 100 आउट ऑफ 100 आपका जो भी मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइज होकर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें, लास्ट ईयर 541 वैकेंसीज थे, इस बार 550, 600 वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पिछले 3 साल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, 2023 में 59.25 गया था प्रीलिम्स में, 24 में 61.75, फिर 25 में थोड़ा इंक्रीज हुआ 66.75, क्योंकि वैकेंसीज कम होते गए। 23 में आप देख सकते हो 2000 वैकेंसीज है, 24 में 600, फिर 25 में 540 वैकेंसीज हो गए। तो इसीलिए जितने वैकेंसीज कम होते जाएंगे कट ऑफ उतना हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी ज़्यादा रहता है। ठीक है। मेंस में आउट ऑफ 250 70 गया था 23 में, 24 में 87.5 और 25 में 75 कट ऑफ रहा था। ठीक है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो टारगेट है प्रीलिम्स और मेंस में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो, सो दैट आप जब भी मॉक दे रहे हो या कोई कहीं से पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट जो सेट कर सकते हो कि प्रीलिम्स में इतना टारगेट लेके चलना है, मेंस में इतना टारगेट लेके चलना है। ठीक है। अब नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम डेट्स की बात करें, नोटिफिकेशन अप्रैल में मई में आ सकता था, बट क्योंकि बाकी जो एग्जाम्स है बड़े बड़े नोटिफिकेशन, जैसे आरबीआई का ग्रेड डी अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ऐसे करके और नोटिफिकेशन है यूआईएसी और एलआईसी असिस्टेंट, इन सब का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके आने के चांसेस इसलिए कम है। 20 to 25 जून नोटिफिकेशन इसका एक्सपेक्टेड है, और प्रीलिम्स 1 और 2 अगस्त और मेंस 12 सितंबर, ये है टेंटेटिव डेट्स। इसी डेट्स को एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। 20 to 25 जून एक्सपेक्टेड डेट्स है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।